मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी। ना दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ओम आनंदम विश्वव्यापी अभियान के 6वें दिन में आप सबका
तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का विषय और उसी से संबंधित ध्यान। आज का विषय है स्वतंत्र एवं मुक्त जीवन हेतु। स्वतंत्र एवं मुक्ति। हम अपने जीवन में फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, किसी तरह का कोई भी बंधन ना हो। लेकिन हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ तो डंग डंग पर बंधन ही बंधन है। जिस परिवार में जन्मते हैं उस परिवार की रीत परिपाटी हैं। फिर जहाँ जिस अड़ोस पड़ोस में जन्मते हैं, जिस गांव शहर में जन्मते हैं, तो वहाँ एक समाज है। उस समाज का अपना एक ढांचा होता है। फिर जिस धर्म में हम जन्मते हैं उस धर्म का अपना एक सिस्टम होता है। चारों तरफ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को ये भी नहीं समझ पाते कि हम बंधे कहाँ कहाँ पर हैं। वैसे हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि हम तो स्वतंत्र व मुक्त हैं। लेकिन डंग डंग पर यह जो बंधन है, इन बंधनों का संबंध है बाहर की परिधि से। और बाहर की परिधि से जैसे जैसे हम बनते चले जाते हैं तो वही हमारे मनस का एक हिस्सा बन जाता है। और बाहर के वातावरण और एटमॉस्फेयर को देखते हुए उस मनस पर वही विचारों की श्रृंखला हमारे भीतर भी दौड़ने लगती है। और परत दर परत चीज़ें हमारे निज स्वभाव के ऊपर जमती चली जाती है और हमें स्वयं को नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ। इसलिए जो परत दर परत चीज़ें जो जमी हैं, पहले तो बाहर की परिधियों से मुक्त होना, फिर मनस जिनके कारण हमने एक अपनी प्रणाली बना ली है जीवन की, उन चीज़ों से मुक्त होना, और फिर कहीं जाके आत्मा का तल। इसलिए जो आत्मा का तल है, जो कल छठवें शरीर की जो बातचीत हुई, और उस छठवें का संबंध हमारा जो पांचवा कोष, जो आनंद में अवस्था है हमारी, उससे जुड़ा है। इसलिए मैं आपको बस कुछ इशारा करना चाहता हूँ कि जैसे हम आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन मैंने कल इशारा किया था कि जब तक आत्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होते तब तक आनंद में कैसे रह पाएंगे। और आत्मिक जीवन का ही संबंध जुड़ा है स्वतंत्रता से और मुक्ति से। इसलिए जब भी कोई भी आत्मा को उपलब्ध होता है तो वह स्वतंत्र और मुक्त हो जाता है जीवन के जीते जी। यानी कि जीवन का रूपांतरण हो जाता है, और जैसे ही जीवन का रूपांतरण होता है वैसे ही सब बदल जाता है। और बदलता क्या है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या रूपांतरण घटित हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता,
आत्मा अपने आप में आत्मा है। इसलिए पहले तो जो स्त्री और पुरुष का जो भेद है वह जाकर ख़त्म हो जाता है। और फिर जो मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं बाहर की परिधि पर, उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। विशेषकर मैं आपको कहूँ कि जैसे हम किसी भी धर्म में जन्मते हैं और उस धर्म के कारण हमारे भीतर धार्मिकता का जन्म नहीं होता, क्योंकि धार्मिकता का संबंध ही उस आत्मिक जीवन से जुड़ा है, तब जाके आप धार्मिक होते हैं। धर्म से धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है, जो बाहर की परिधि पर जो हम धर्मों से जुड़े हैं। इसलिए अगर आपको उस धार्मिकता में लौटना है तो उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करना और फिर स्वतंत्रता और मुक्ति है, फिर आप कहीं नहीं बन सकते। इसको ऐसे समझ लें कि जब भी कोई आत्मिक जीवन को उपलब्ध हुआ है तो वह उस पूरे सिस्टम प्रणाली से मुक्त हो गया है। जैसे बुद्ध को लें, अगर भगवान बुद्ध अगर स्वतंत्र व मुक्त हुए तो उस समय उन्होंने भी जहाँ जन्म लिया उसके आसपास भी पूरा एक वातावरण था, लेकिन वो मुक्त हुए उस वातावरण से। और फिर थोड़ा और गहराई में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जब वो मुक्त हुए तो बुद्ध कहलाए, यानी कि जाग गया व्यक्ति। और उस जागने के बाद फिर वह जगाने के लिए निकल पड़े और लोग जो जगते गए वो धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई। और फिर कहते हैं कि जब कोई जीवित गुरु होता है और जब वह शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद फिर वह जो भी सिस्टम था वह कारगर उतना नहीं रहता। इसलिए जब बुद्ध थे तो तब बुद्धिज्म नहीं था, बुद्धिज्म बाद में प्रकट हुआ। अनुयायी जैसे बनते चले गए वैसे ही फिर बाद चीज़ें निर्मित होती चली जाती हैं। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण थे तो क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जब यीशु थे तो ईसाईयत नहीं थी, जब मोहम्मद साहब थे तो इस्लाम नहीं था। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें बाद में पनपती है और बाद में जब कोई चीज़ पनपती है तो वह उस बुद्ध पुरुष की देशना नहीं है। उस बुद्ध पुरुष का संबंध था, अगर मैं एक शब्द से कहूँ, बुद्ध का संबंध था जागा हुआ और भगवान श्री कृष्ण का संबंध है कालचक्कर से, काले से। काले का संबंध है उस वैक्यूम से, उस वैक्यूम का संबंध है उस ब्लैक होल से, जो आजकल अनुमान और परिणाम कुछ नज़र आ रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ ऐसा ब्लैक होल है। उसी को कृष्ण तत्व या उसी को कालचक्कर कहते हैं। उसका ज्ञान बोध होना, वो चाहते थे कि इस तरह की अनुभूतियां हो और बुद्ध चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जागे। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप उठाएंगे, जिन बुद्ध पुरुषों के नाम भी अगर आप देखेंगे उनका भी कोई अर्थ होता है। भगवान महावीर का मतलब देखें, महावीर, महावीरता का मतलब क्या? उन्होंने कोई तलवारबाजी चलाई? क्या उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी? महावीर का अर्थ है कि जो स्वयं को जीत लेता है, जो स्वयं का हरण कर लेता है, वह वीर है। और फिर वीर के आगे महावीर लगा दिया। अब उन्होंने ऐसा क्या जीत लिया, किस पर विजय ऐसी प्राप्त कर ली? वो ऐसे कैसे योद्धा थे? उन्होंने आत्मिक जीवन को प्राप्त किया
और तब जो और जीवन जो शरीरों से जुड़े हुए थे, उन जीवनों की व्यर्थता सिद्ध हुई। और फिर उस आत्मिक जीवन के बाद ही भगवान महावीर कहलाए। इसलिए अगर हम देखें कि हमारा जो जीवन है उसी आत्मिक जीवन को अगर उपलब्ध होता है, तो फिर हमारे चारों तरफ जो भी रीत परिपाटी संस्कृति भार की पृथ्वी पर जो धर्म है, जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उनको छोड़ना है, उसके विज्ञान का आपको पता चलेगा। उस धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की सार्थकता तभी होगी, अन्यथा आप पढ़ते रहना, कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने चेताने की कोशिश की, जिन्होंने चेताया, हमने उन्हीं के बुत बना के पूजना आरंभ कर दिया, जागने की बजाय और बेहोशी में चले गए। वो जगाने की चेष्टा में रहे। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन को कि जो तू है वही तो मैं हूँ, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। इतनी साफ सुथरी सीधे सीधे शब्दों में वो बात कह रहे हैं कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। भेद है तो बस इतना है कि मैं जाग गया हूँ, तुझे जागना है, बस इतना सा भेद है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीप भाव, यानी कि स्वयं आप अपने दीपक बने। चाहकर भी महात्मा बुद्ध किसी को जगा नहीं सकते थे, यानी कि कोई भी किसी को जागृत नहीं कर सकता। उन्होंने केवल मार्ग दिया, विधि दी कि आप करो और जाग जाओ। इसलिए नहीं तो हर बुद्ध पुरुष का भाव तो यही रहता है कि कमाल है, बात छोटी सी है, और ये छोटी सी बात अनुभव में क्यों नहीं उतर पा रही। इसलिए अगर हमें मुक्त होना है अपने पूरे ढांचे से, तो साथियों मित्रों, इस समय जो बंधे बंधाए जो खंड खंड में जो हमारा जीवन बट गया है, उस अखंड में अगर लौटना है तो हम देखो कितनी चीज़ों से मुक्त होंगे। इसलिए बुद्ध पुरुष पूरे पृथ्वी का एक हिस्सा हो जाता है। और मैं इसलिए पृथ्वी का हिस्सा कहता हूँ कि कहीं भी किसी तरह के तल पर भी उनका कोई भेद नहीं बचता, ना देश के प्रति उनका कोई भेद बचता, क्योंकि देशों का संबंध कैसे बना है, कैसे जन्मा है, वो हम सबको पता है। ये मानव की जो प्रतिस्पर्धा, जो दौड़ धूप, जो भूख है, उसके कारण ये लकीरें खींची गई है। नहीं तो पृथ्वी कहीं भी किसी भी हिस्सों में नहीं बटी। ये हमारी मनोकामनाएं, लालसाएं हैं, इसलिए हम लकीर खींच के बैठ गए हैं, और फिर उसी लकीर के कारण नरसंहार होते हैं, युद्ध होते हैं। वो तो जमीनों पर लकीर खींची गई, फिर मनस पर लकीर खींची गई, मन के ऊपर लकीर ऐसी खींच दी गई है। धर्मों की लकीरें हमारे भीतर पड़ी हैं इतनी गहराई से, और फिर हम वहाँ बट गए हैं। और फिर वहाँ जब अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, और हम कहते हैं कि स्वतंत्र व मुक्त हो गए। हम इतने बंधे हुए अपने जीवन को जीते हैं कि हमें अपने स्वयं का ही नहीं पता चलता, और हम ऐसे बंधे हुए जीवन को जीकर चले जाते हैं, और यह चक्कर चलता रहता है निरंतर। इसलिए साथियों मित्रों, अगर स्वतंत्र व मुक्त जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करना होगा, और उसके बाद फिर यह जीवन जो बचा है वह जीवन मुक्त व स्वतंत्र रूप से आप उस जीवन को जी सकेंगे। और फिर आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई आपके ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस, प्रभाव नहीं छोड़ सकता। आपके प्रति कृतज्ञता का भाव तो होगा उन बुद्ध पुरुषों के प्रति, उन ग्रंथों के प्रति, क्योंकि अब विज्ञान खुल रहा है, एक एक विज्ञान की परत खुलती जाएगी। इसलिए अगर आप जब तक उस आत्मिक जीवन को उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक हम मुक्त व स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाएंगे।
इसलिए ये विचारों की श्रृंखला जो अब आपके सम्मुख में रख रहा हूँ, ये इसलिए मैं रख रहा हूँ कि जो आनंदमय जीवन धारा है, जिस परिवार का आप हिस्सा हैं और आप मुझसे जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई नई चीज़ पैदा की जा रही है। ये सबसे भारी भूल होती है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ खड़ी नहीं की जा रही है। बस अगर थोड़ा गौर करें, थोड़ा गहरे में जाएं, तो यहाँ भीतर बस एक ही मनसा है, एक ही लालसा है, एक ही इच्छा है कि बात छोटी सी है, हर कोई उसे प्राप्त कर सकता है। वादा है तो स्वयं की वादा है, और वह वादा है तो बस कितनी सी वादा है, बार बार इशारा किया जाता है कि हमारे मन का जो खंड खंड हिस्सा जो बटा है, उस अहंकार ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो संजो के रख ली है। इसलिए उस अहंकार पर जब भी किसी तरह का चोट होती है, किसी तरह का आघात जब भी कोई भी बुद्ध पुरुष, जब भी जागा हुआ पुरुष जब करता है, तो विचलित हो जाता है मन, कंपित हो जाता है मन। और हो सकता है कि कुछ साथी मित्रों का अब भी हो रहा हो, क्योंकि चोट ऐसी है कि सब चीजें जो है वो धराशायी होती हैं। और मैं कहता हूं कि वो चोट भले ही अगर आपको लगती है, और फिर भी अगर उस चोट के कारण आप विचलित व कंपित होते हैं, तो मेरी फिर विनती और गुजारिश है कि आप स्वयं उस अनुभूति में प्रवेश करें, तो फिर आपको भी हंसी आएगी, आपके भीतर भी एक आनंद की लहर दौड़ जाएगी। और तब आप उन बुद्ध पुरुषों के वचनों को तब कहेंगे कि ओह, मैं तो बहुत भारी भूल में था। और तब आंख खुलती है। इसलिए कभी भगवान बुद्ध की 35 वर्ष में आंख खुली, भगवान रजनीश ओशो की किस साल की उम्र में आंख खुली, किसी की 15 साल की उम्र में आंख खुलती है, किसी की 67 साल की उम्र में आंख खुलती है। यानी कि ये आंखें जब खुलती है तो जीवन नवनूतन हो जाता है। उसके बाद फिर कोई उन्हें किसी तरह का प्रणाली में बांध नहीं सकता। फिर एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक निर्मल दृष्टि हो जाती है, और फिर करुणा और प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। एक बार अगर आप जागते हैं तो फिर आपके हाथ से बाजी गई। फिर तो आप जो कृपा, जो ग्रेस की जो कल मैंने बात की, उस प्रभु की कृपा और ग्रेस जब आपके भीतर जन्मती है, तो फिर आप ना चाहते हुए भी उसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं। वो निस्वार्थ सेवा है, वो सेवा करनी नहीं पड़ती, अपने आप से होती है। और फिर आप स्वतंत्र मुक्त जीवन को जी सकते हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर हमें अपने इस बंधे बंधाए जीवन से मुक्त होना है, तो हमें वहाँ तक प्रयास करना पड़ेगा। और मैंने कल कहाँ तक का प्रयास कहा था कि उस आनंद तक पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद फिर आनंद में शरीर के बाद का जो शरीर है, उस आत्मिक शरीर को आप उपलब्ध होते हैं, और उस उपलब्धि के बाद आप निर्वाण व मुक्त और स्वतंत्र जीवन को जी पाते हैं। और फिर भी आपकी मौज है जब आपका यह जीवन आरंभ होता है, और जब कभी प्राण जब छूटते हैं आपके, उसके बाद आप जागे हुए इस धरा से जाते हैं। और जागे हुए जाता हुआ व्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्ति का संबंध इतना है कि फिर आपकी मौज है कि आप जन्म ले ना ले, तब आपके हाथ में है। लेकिन एक जीवन का ही अवसर मिलेगा। वह एक जीवन आप अगर लेना चाहते हैं तो वो करुणावश और प्रेमवश और आनंदवश आप पाएंगे, इतना ज़रूर है। लेकिन वो भी आपकी मर्जी है। अब हम आए हैं, हमें पता नहीं, और हम कब चले जाएंगे हमें नहीं पता। इसलिए समय है, इस समय का उपयोग करें और अपने आप को जगाएं और जागृत करें अपने आप को।
अब सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आज का विशेषकर ध्यान है, महत्वपूर्ण ध्यान है। और जब उस जीवन में आप प्रवेश करते हैं तो फिर मुझे कहने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी कि अब इस समय जो वातावरण, माहौल जो चल रहा आपके चारों तरफ, उससे आप भयभीत होंगे, उससे आप डर सकेंगे, उससे आप मुक्त होंगे। इसलिए अब आप सभी साथी मित्र उस ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाएं। पहले हाथ जोड़ने का इशारा मिलेगा, फिर एक गीत है, संगीत है। उस गीत और संगीत को सुनते हुए, भाव से भरते हुए बैठे रहेंगे। आज आप बैठे बैठे ही आपको उस संगीत में डूबना है। और जो स्पाइन का जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, उसको आप थोड़ा इस तरीके से, जब आप झूमें तो ऐसे आप थोड़ा उसको, जैसे भी आप बिल्कुल शरीर को, ऊपर के हिस्से को बिल्कुल आप ढीला छोड़ दें और आप बस पूरे भाव से भर जाएं। हमारी कल की यात्रा आपको पता है, सहस्त्रदल कमल, उस भाव की दशा में आपको रहना है। और फिर आपको इशारा मिलेगा लेटने का। उसके बाद आप सहजता से लेट जाएं। और जो लेटना ना भी चाहें तो कोई नहीं, वो बैठे रहें। लेकिन अगर अवसर लगे, अवसर आए, कोई ऐसा समय आए गिरने का अपने आप से हो रहा है तो गिर जाएं, बस। ठीक है। तो अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं सभी इस ध्यान में प्रवेश करें। और एक चीज़ का फिर मैं आग्रह करूंगा, कोई नया साथी मित्र अगर जुड़ा है, बाद में जब साइलेंस आता है तो साइलेंस में आप ये ना समझे कि ध्यान समाप्त हो गया। उसके बाद एक गीत बजता है, फिर आप उठते हैं और ध्यान में रहना चाहते हैं तो आप ध्यान में रह सकते हैं। सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं, आंखें बंद कर लें। और हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी। अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें।
आंखें बंद हों और अब संगीत में डूबना है। आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें और धीरे 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 झूमना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया था, स्पाइन से ऊपर के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए झूम जाएं। बिल्कुल झूमना है और भाव यही हो कि आज उसकी कृपा, उसकी ग्रेस मुझ पर बरसे। बस इसी भाव दशा में रहें और झूम जाएं। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी करो सब पे कृपा। सदियों से तुम सोई हुई, मूलाधार में तुम बैठी हो माँ। सदियों से तुम सोई हुई, इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो 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 जागो। समा जाओ बच्चा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ बच्चा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो
चित्त एकत्रित करो, सोई आत्मा में प्रकाश भरो। जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो, तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। सहस्त्र में आके, सहस्त्र में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। धीरे से, बिल्कुल धीरे से लेट जाएंगे। धीरे से बिल्कुल लेट जाएं। एक स्थिति और एक अवस्था में रहना है। बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था में रहना है। लेट जाएं। अगर कोई बैठा भी है साथी, तो बस वो बैठे रहे, एक अवस्था और एक स्थिति बना के बस। और जब शरीर गिरना चाहे तो गिर जाना, संभालना नहीं। एक अवस्था में हैं आप सभी। बस आप भाव करेंगे, शरीर स्थिर। शरीर को स्थिर होने दें। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर हो रहा है। शरीर को बिल्कुल स्थिर होने दें। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर। शरीर को बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को एकदम ढीला, ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला, एकदम स्थिर, एकदम स्थिर।
पूरा शरीर एकदम स्थिर, बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है। पूरा शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया। पूरा शरीर एकदम स्थिर हो गया। शरीर बिल्कुल एकदम लाइट होता जाएगा। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है। सहज श्वास है, बिल्कुल जैसी आप लेते हैं, बस सहज और सामान्य श्वास। बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास। शरीर स्थिर है। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य होती जा रही है। बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास। अब श्वास भी सहज हो गई। अब श्वास भी बिल्कुल सहज हो गई और मन भी एकदम शांत। अब मन बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो गया मन। मन बिल्कुल एकदम शांत। आप बिल्कुल शरीर से स्थिर, श्वास बिल्कुल सम सहज और मन एकदम शांत हो गया। मन एकदम शांत हो गया। पूर्ण विश्राम, एकदम विश्राम में हैं आप। पूर्ण विश्राम में हैं। पूर्ण विश्राम। इस पूर्ण विश्राम में आप सचेत हैं और सजग हैं। इस पूर्ण विश्राम में सचेत हैं, सजग हैं। पूर्ण विश्राम है और आप सचेत और सजग हैं। जो भी अनुभूति होती है उसके आप दृष्टा व साक्षी बनते हैं। इसलिए दृष्टा का मतलब है देखना, और उस देखने वाले के आप हैं साक्षी, केवल गवाह उस अनुभव के, मात्र गवाह।
इसलिए अब आप सचेत व सजग हैं, दृष्टा रूप हैं, साक्षी रूप हैं। केवल अब आप सचेत हैं, सजग हैं, दृष्टा और साक्षी रूप हैं। बस धीरे धीरे शरीर से छूटना और शरीर से छूटने का मतलब शरीर का लाइट हो जाना। विचारों से छूटना, निर्विकल्प। अब कोई विकल्प नहीं बचा विचारों का, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। बिल्कुल खाली हो जाएं। विचार छूट गए, विचार छूट गए। निर्विकल्प सद रहा है। बस इसी बीच केवल चेतना, चेतनावस्था जो शरीर से, विचारों से, मन से जो भिन्न है, बस चेतना। अब उस चैतन्य रूप को बस देख रहे हैं। आप पूर्ण विश्राम में हैं। इसी विश्राम में अवतरण होगा। इसी विश्राम में प्रभु की कृपा बरसेगी। इसी विश्राम में जो रिक्त हो गई हैं आप, उसका भरना होगा। आप अब एकदम तैयार हैं। आप अब तैयार हैं उस प्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए। आप तैयार हैं।
तैयार हैं उस प्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए, शस्त्रार चक्कर से ग्रहण करना है। बूंद में सागर को समाना है। वो सदा सागर शस्त्र दल कमल पर घूमता रहता है। अनंत अनंत ब्रह्म वो असीम ब्रह्म ऊर्जा, वो असीम परमात्म ऊर्जा, वो असीम अनंत अनंत ऊर्जा सदा शस्त्र दल कमल सिर का जो सेंटर पॉइंट है वहां घूमती रहती है। आप खाली नहीं हो पाते, इसलिए बस वो वहीं घूमती रहती है। खाली हो जाएं, ग्रहणशील हो जाएं, खाली हो जाएं, ग्रहणशील हो जाएं। और ब्रह्म ऊर्जा परमात्म ऊर्जा आपको भर रही है। भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, उस ब्रह्म शक्ति का आगमन, उस परमात्म शक्ति का आगमन इससे भरते चले जाएं, भर जाएं। इसी ब्रह्म शक्ति का विस्तार है आप। इसी परमात्म शक्ति का विस्तार है आप। इसी विश्व शक्ति का फैलाव है।
इसी से बूंद बिछड़ गई थी। अब इस बूंद में सागर प्रकट हो गया। यही रूप है आपका, यही स्वरूप है आपका। शरीर तो एक जरिया है, मन एक जरिया है, लेकिन अब आप उस विराट और अनंतानंत में फैलते जा रहे हैं। अनंतानंत विराट का रूप है आप, उसी परम चैतन्य का रूप है। उसी परम अवस्था का रूप है। इसी दशा में रहना है अब, इसी परम अवस्था में रहना है। इसी ब्रह्म अवस्था में रहना है। अब कोई कहीं ऐसा स्थान नहीं होगा जहां आपकी मौजूदगी ना हो। जहां आपकी मौजूदगी ना हो। सभी दिशाओं में ब्रह्म का फैलाव है। सभी वनस्पतियों में, पदार्थ में ब्रह्म का फैलाव है। सभी प्राणी जगत में ब्रह्म का फैलाव है। उसी परम चैतन्य का रूप, उसका अनुभव मुझे हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। माया से संबंधित मैं गिर गया, शरीर से संबंधित मैं गिर गया, मन से संबंधित मैं गिर गया, बुद्धि से संबंधित मैं गिर गया। अब तो परम चैतन्य रूप को मैं जान रहा हूँ। उस परम चैतन्य रूप मैं को मैं जान रहा हूँ। यही मेरा होना है। इसी होने में आनंद है। इसी होने में शांति है। इसी होने में मैत्री है। इसी होने में करुणा है। इसी होने में मेरा होना हो रहा है। इसी में रहें, इसी पूर्ण विश्राम की अवस्था में रहें। इसी में सब घट जाएगा। इसी में सब घट जाएगा। घटने दें। जो घट रहा है उसे घटने दें। जो घट रहा है उसे घटने दें। घटने दें।
सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। आज की जिसकी भी यात्रा जैसी भी रही है संजोगे रखें, और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वह ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह बस धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बस धीरे से जब मन करे तब उठकर बैठ सकते हैं। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए कोई बिरला ही वहाँ जाए।